नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी जन सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के अन्य सदस्य भी स्वस्थ और सुखी होंगे। आज का जो विषय है वो मैं चर्चा करना चाहता हूँ, हमारे अंदर उपस्थित शरीर। ये हमारा भौतिक शरीर है, हमारे एक फिजिकल सेंसेस हैं। इन भौतिक शरीर के अलावा भी हमारे शरीर के अंदर और भी अन्य शरीर विद्यमान होते हैं। वो शरीर कौन से हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूँगा। शरीरों के पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ चक्रों के बारे में। हालांकि चक्रों के बारे में आप सभी ने सुना है, पढ़ा है, देखा है, और हम आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उन चक्रों के जागरण हेतु कोई ना कोई क्रिया भी हो सकता कर रहे हैं। किसी भी पंथ के हों, संप्रदाय के हों, कोई भी क्रिया हो, वस्तुतः चक्र के जागरण से संबंधित ही है। चक्र हमारे शरीर में बहुत सारे हैं। उनमें से जो मुख्य चक्र हैं वो हमारे 7 मुख्य चक्र हैं। स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इनका ऑर्डर हो सकता है कि अलग हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे चक्र होते हैं। सोम चक्र है, पद्म चक्र है, लेकिन हम चर्चा करेंगे सिर्फ उन 7 चक्रों की और उन 7 चक्रों से संबंधित उन 7 शरीरों की जो हमारे अंदर उपस्थित हैं। हम उनसे परिचित नहीं हैं। उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकृतिदत्त गुण, कौन कौन से साधना प्रदत्त गुण, इनकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। थोड़ा शॉर्ट में मैं चर्चा करूंगा और आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से मैं एक एक शरीर पर, एक एक चक्र पर विस्तृत चर्चा करूंगा। अभी ये वीडियो सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला चक्र जो है हमारा वो है स्वादिष्ठान चक्र, जिसका शरीर जो हमारा जो भौतिक शरीर है इससे संबंधित है। वो स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र या भौतिक शरीर की अगर बात करें तो भौतिक शरीर संतान की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। यानी कि प्रकृति दत्त अगर हम गुण की बात करें तो एक काम वासना का जो गुण होता है वो इस भौतिक शरीर में विद्यमान है, जो प्रकृति ने पहले से दिया हुआ है। स्वादिष्ठान चक्र की जो पोजीशन होती है वो हम परिचित है कि जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उस जगह पर उस स्वादिष्ठान चक्र की उपस्थिति होती है। ये भौतिक शरीर आवश्यक है। अगर भौतिक शरीर नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। संतान की उत्पत्ति के लिए कंटेनर की आवश्यकता होती है, गर्भ की आवश्यकता होती है, जो हमारे इस भौतिक शरीर से संबंधित है। तो स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित हमारा जो शरीर है वो हमारा भौतिक शरीर है, और प्रकृति ने जो गुण उसके अंदर दिया है बचपन से, पैदा होने के समय से ही, वो है काम वासना। लेकिन जब कोई साधक, कोई व्यक्ति विशेष किसी भी क्रिया से, वो क्रिया कोई भी हो सकती है, आप किसी भी पंथ को फॉलो करते हो, किसी भी संप्रदाय को फॉलो करते हो, अगर आप किसी तरह उस स्वादिष्ठान चक्र पर विजय प्राप्त कर लें तो जो प्रकृति दत्त गुण है आपके अंदर काम वासना का, वो ब्रह्मचर्य में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्रह्मचर्य में बदल जाता है। यानी कि साधक या साधिका अपने अंदर उपस्थित जो काम वासना का गुण है उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा शरीर है वो हमारे मूलाधार चक्र से संबंधित है। मूलाधार चक्र के अंदर 4 प्रकृति तत्व गुण होते हैं: भय, घृणा, क्रोध और हिंसा। ये 4 प्रकृति ने हमें दिए हुए हैं। भय, हम कहीं जाते हैं, हम रात में सो रहे होते हैं, हमें भय लगता है चोरों का, लुटेरों का। घृणा, हम कभी कभी ऐसी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, ऐसी चीज़ें, वस्तुएं देखते हैं अपने आसपास, या ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ देखते हैं जिनसे कि हमारे अंदर एक घृणा का गुण उत्पन्न होता है। हमें कुछ विशेष चीज़ों से घृणा हो जाती है। ये प्रकृति तत्व गुण है। क्रोध, क्रोध हमारा प्रकृति तत्व गुण है। और हिंसा, ये भी हमारे अंदर प्रकृति ने हमको दिया हुआ है। तो मूलाधार चक्र से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो प्रकृति ने जो गुण दिए हैं वो हमेशा काम करेंगे, ऐसा प्रकृति चाहती है। और प्रकृति और पुरुष का एक द्वंद्व, एक युद्ध हमेशा चला करता है। जो साधक नहीं है या जो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो किसी साधना में नहीं है, वो सिर्फ अपने भौतिक शरीर में, अपने भौतिक जीवन में अगर लिप्त हैं, तो उनके अंदर ये प्रकृति का चारों गुण बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। भय भी होगा, घृणा भी होगी, क्रोध भी होगा, हिंसा भी होगी। लेकिन
अगर हम किसी तरह इन भावों को जो मूलाधार चक्र से संबंधित हैं, इससे संबंधित जो शरीर है जिसको हम बोलते हैं भाव शरीर, यानी पहला आपका भौतिक शरीर था, फिर दूसरा भाव शरीर है। भौतिक शरीर संतान की उत्पत्ति के लिए और भाव शरीर इन चारों गुणों के लिए है। भय का भाव, घृणा का भाव, क्रोध का भाव और हिंसा का भाव। अगर आप साधना करें, ध्यान करें, योग करें तो आप इन चारों गुणों में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि स्वाधिष्ठान के बाद जब आप मूलाधार चक्र तक पहुँचते हैं, जब तक मूलाधार चक्र पर आप विजय प्राप्त नहीं करते तब तक ये चारों प्रकृतिगत गुण काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी साधना से, किसी ध्यान योग के माध्यम से इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं मूलाधार चक्र पर, तो भय अभय में बदल जाता है, आपके अंदर का भय समाप्त हो जाता है। घृणा प्रेम में बदल जाती है, क्रोध क्षमा में बदल जाता है और हिंसा अहिंसा में बदल जाती है। यानी कि प्रकृति के गुणों पर आपने विजय प्राप्त कर लिया। आपके अंदर अभय भी है, प्रेम भी है, क्षमा भी है और अहिंसा भी है। अब हम तीसरे शरीर की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, जो हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित है। अब देखिए, ज़्यादातर क्या होता है जब हम जनसाधारण की बात करते हैं, नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग जब बोलते हैं सूक्ष्म शरीर तो हम लोग सिर्फ दो ही शरीर की बात करते हैं। एक भाव शरीर है, सॉरी एक भौतिक शरीर है जो हमारा ये शरीर है, और दूसरा भाव सूक्ष्म शरीर है हमारा। लेकिन सूक्ष्म शरीर के अलावा जैसे मैंने बताया कि भाव शरीर भी होता है, और अभी मैं आपको और शरीर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सूक्ष्म शरीर जिसको लोग कभी कभी भूत प्रेत और अजीब सी संज्ञाएं देने लगते हैं, हालांकि वो गलत है, ऐसा है नहीं। वो सूक्ष्म शरीर यानी कि मणिपुर चक्र से संबंधित शरीर, इसके अंदर दो मुख्य प्रकृतिगत गुण होते हैं। एक होता है, उसको कहते हैं संदेह, और दूसरा होता है विचार। संदेह, हर चीज़ में हम संदेह करते हैं। मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा काम होगा या नहीं होगा, मैं कोई मेरे पास मदद के लिए आया है, धन की अपेक्षा रखता है, मैं उसको धन देता हूँ, वो मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरीके के अनेक संदेह हमारे मन में चला करते हैं। वो इसलिए है क्योंकि प्रकृति ने ऐसा किया है, प्रकृति ने हमारे अंदर वो गुण दिया है कि आप संदेह करें हर चीज़ पर। और दूसरा होता है, वो होता है विचार। विचार, अनेक विचार हमारे अंदर उठा करते हैं। मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे जीवन में ऐसा बनना है। ये जो दो हमारे प्रकृतिगत गुण हैं जो आपके सूक्ष्म शरीर या हमारे सूक्ष्म शरीर से संबंधित हैं, जब आप इस मणिपुर चक्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं साधना के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो आपका जो संदेह गुण है वो श्रद्धा में बदल जाता है। व्यक्ति ने मुझसे धन की अपेक्षा करी है, अब मैं संदेह नहीं करूँगा, मैं श्रद्धावश कि वो मांग रहा है, मुझ पर विश्वास करता है और मुझे विश्वास को मेरे कायम रखते हुए मुझे मेरे धन को वापस करेगा, ऐसी श्रद्धा मेरे अंदर उत्पन्न हो जाती है। अन्यथा मेरे अंदर हमेशा संदेह बना रहेगा। और जो हमारा विचार है, जो विचार करते हैं, वो विवेक में बदल जाता है, इंटेलेक्ट में बदल जाता है। हम एक मकान खरीदना चाहते हैं, हम एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, मुझे किस यूनिवर्सिटी में उसको भेजना है, इस तरीके के अनेक विचार होते हैं। लेकिन जब वो विवेक में बदल जाता है तो हम एक बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन लेने में समर्थ हो जाते हैं, यानी कि विवेक का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। तब तक हमारे अंदर सिर्फ विचार रहते हैं, लेकिन विवेकपूर्ण या बुद्धिमत्तापूर्ण या तर्कपूर्ण हम निर्णय लेने में पूर्णतः सक्षम नहीं होते। तो मणिपुर चक्र पे जैसे ही आपने विजय प्राप्त करी, आपके अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है इस पर आपने विजय प्राप्त कर दी, और श्रद्धा और विवेक नामक साधना प्रदत्त गुणों को आपने अपने अंदर जागृत कर दिया। 3 शरीर हो गए, भौतिक शरीर, भाव शरीर और सूक्ष्म शरीर। इसके बाद हमारा जो चौथा शरीर है जिसको मैं कह रहा हूँ मन शरीर। मन शरीर हमारे अनाहत चक्र से संबंधित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मन शरीर। मन शरीर पे विजय प्राप्त करने के उपरांत आप बहुत सारी विभूतियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं उन विभूतियों की चर्चा इस वीडियो में नहीं करूँगा, लेकिन मन शरीर पे अगर आप विजय प्राप्त कर लें, अनाहत चक्र पे अगर आप विजय प्राप्त कर लें, तो आप बहुत सारे दिव्य आपको अनुभव भी होने लगते हैं, इसमें कोई संशय मुझे नहीं है। अनाहत चक्र में जो प्रकृति तत्व गुण है वो 2 गुण होते हैं। पहला होता है आपका कल्पना, और दूसरा होता है स्वप्न। कल्पना वो होती है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, हम दिन में बैठे हुए हैं, हम कल्पनाएं कर रहे हैं, अलग अलग
भौतिक जीवन में जो लग्जरीज हमको चाहिए उसकी कल्पनाएं हम कर रहे हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे अंदर स्वप्न चल रहा होता है। जो स्वप्न हमारे अंदर चल रहा होता है वो किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। ये जो दो हैं, कल्पना और स्वप्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप इस अनाहत चक्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो कल्पना आपकी संकल्प में बदल जाती है। तब वो एक कल्पना मात्र नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा बनाऊँगा। तब वो एक संकल्पित रूप से साधक या व्यक्ति उसके लिए काम शुरू कर देता है, संकल्पित तरीके से। सिर्फ कल्पना मात्र तक नहीं है, अब वो उसको पूरा करने के लिए मेहनत करेगा, जो भी कोशिश वो करनी है वो करेगा। और जो आपका स्वप्न है, जो आप निद्रा में, सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में, अवचेतन अवस्था में देख रहे होते हैं, वो अतीन्द्रिय दर्शन में बदल जाता है। अतीन्द्रिय दर्शन का मतलब आपको दैवी अनुभव होने लगते हैं और आपको आगे आने वाली आगामी घटनाओं के बारे में, भविष्य से संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारियाँ मिलने लगती हैं। ये एक तरीके की विभूति है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो मन शरीर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मन शरीर अनाहत चक्र पर विजय प्राप्त करने के उपरांत आप विभूतियाँ प्राप्त कर सकते हैं, भविष्य दर्शन कर सकते हैं। अब आपके जो ये चारों शरीर हैं, ये चार शरीर जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं, भौतिक शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर और मन शरीर, यहाँ तक स्त्री पुरुष का भेद रहता है। स्त्री साधिका है, पुरुष साधिका है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन दोनों में डिफरेंस रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम अनाहत चक्र पर विजय प्राप्त करके जब हम और ऊपर बढ़ते हैं, हम जब विशुद्ध चक्र की तरफ बढ़ते हैं, तो विशुद्ध चक्र से संबंधित जो शरीर है उसका नाम है आत्म शरीर। वो आत्मा से संबंधित है। जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर आते ही क्या होता है, द्वैत भाव की समाप्ति हो जाती है। द्वैत भाव खत्म हो गया, मैं हूँ तुम हो। दो भाव जो होते हैं, स्त्री है पुरुष है, ये सारे भेद खत्म हो जाते हैं, ये सारे भाव समाप्त हो जाते हैं। यानी कि कहना चाहिए कि मैं हूँ, मैं यानी कि मेरा अहंकार, मेरा अहम जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आदमी जो है अपनी आत्ममूर्छा में जिया करता है कि मैंने ये बनाया, मैं ये हूँ, मैंने ये शक्ति और सत्ता की प्राप्ति की है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना यश है। ये जो आत्ममूर्छा होती है, इसकी समाप्ति हो जाती है, द्वैत भाव की समाप्ति हो जाती है। लेकिन अस्मिता रहती है, मैं हूँ ये रहता है, मैं हूँ, अहंकार समाप्त हो जाता है, लेकिन आप हैं, व्यक्ति विशेष है, वो रहता है। और जैसे ही आप ब्रह्म शरीर पर आते हैं, यानी कि आज्ञा चक्र पर आते हैं, तो वहाँ पर जो स्व होता है, स्व, मैं, ये भी समाप्त हो जाता है और सर्व जागृत हो जाता है, सबके लिए है। जो मेरा है वो सबका है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं, इस तरीके जो विचार हैं, उनमें आने लगते हैं। और व्यक्ति विशेष अपने लिए, स्व के लिए काम ना करके जो भी वो कार्य करता है भौतिक जगत में रहते हुए, वो सर्व के लिए करता है, सभी के लिए करता है। तो जो आपका आज्ञा चक्र है, इससे संबंधित जो शरीर है उसका नाम है ब्रह्म शरीर। और ब्रह्म शरीर आज्ञा चक्र पर विजय प्राप्त करने के उपरांत आप उस ब्रह्म शरीर से परिचित हो सकते हैं। और वहाँ पर आने पर स्व यानी अहंकार भी समाप्त हो गया, अस्मिता भी समाप्त हो गई और सर्व जागृत हो जाता है। ये तो आपका छठा शरीर था। अब आपका लास्ट जो शरीर है, जो सातवां आपका शरीर है, उसको हम बोलते हैं निर्वाण शरीर। जो निर्वाण शरीर है, इसका संबंध सहस्त्रार चक्र से है। सहस्त्रार चक्र पे जब आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो वस्तुतः होता ये है कि आप अस्तित्व से अनअस्तित्व की तरफ चले जाते हैं, यानी कि एक महामृत्यु की तरफ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। सर्व के लिए है, ये इच्छा भी समाप्त हो जाती है। यानी कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पर 100% स्टेबिलिटी रहती है, मन में कोई विचार नहीं है, वो महासमाधि की स्थिति है। व्यक्ति भौतिक रूप से जीवित है, लेकिन एक महामृत्यु की स्थिति पर पहुँच चुका होता है, कैवल्या की तरफ पहुँच चुका होता है, ऐसा कह सकते हैं। मन में कोई विचार नहीं है। अगर मेरे पास शक्तियाँ, विभूतियाँ हैं, तो उसका उपयोग मुझे दूसरों को सताने में, कष्ट देने में नहीं करना है, ये तो मैं पहले से ही जानता था। लेकिन मैं किसी के भले के लिए, किसी की अच्छाई के लिए भी उन शक्तियों का इस्तेमाल करूं, ये इच्छा भी खत्म हो जाती है। यानी कि शक्ति है, आप शक्ति का पार बन जाते हैं, आप खुद शक्ति बन जाते हैं। जब आप खुद शक्ति बन जाएंगे तो आप उसका उपयोग नहीं करेंगे,
चाहे वो अच्छे कार्य के लिए हो या बुरे कार्य के लिए हो, तो वो एक महासमाधि की स्थिति बनती है या महामृत्यु की स्थिति बनती है। वो होता है सहस्त्रार चक्र पर विजय प्राप्त करने के बाद में, जिसको कि हम बोलते हैं निर्वाण शरीर। इस पर महात्मा बुद्ध उन्होंने बहुत काम किया था। ये जो चक्र हैं, ये जो शरीर में इनकी बात की है। अभी चूँकि समय की कमी है, इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करूँगा और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक-एक शरीर के बारे में और विस्तृत जानकारी दूँगा। लेकिन मैं थोड़ा-सा यहाँ पर एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। वो अलग-अलग शरीरों के अलग-अलग कलर होते हैं। अगर आपके सामने कोई शरीर ऐसा उपस्थित हो जाए, जो किसी साधु का, किसी संत का, किसी योगी का अगर मन शरीर है या आत्म शरीर है या ब्रह्म शरीर है, तो कैसे आप जानेंगे कि वो कौन सा शरीर आपके सामने आ गया है? वस्तुतः जब हम बात करते हैं, लोगों के अनुभव की बात करते हैं, तो लोग हमेशा कहते हैं कि मैंने भूत को देखा, मैंने प्रेत को देखा, एक सूक्ष्म शरीर मेरे कमरे में आ गया, वो वाइट रंग का था, वो ब्लैक रंग का था, इस तरीके की लोग बातें करने लगते हैं। जबकि उनको ये पता नहीं होता कि शरीर कौन-सा है। तो सिर्फ़ मैं थोड़ा-सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि सूक्ष्म शरीर का जो कलर है वो गैरिक होता है, गेरुआ कलर की तरह होता है। यानी अगर कोई सूक्ष्म शरीर अगर आपके सामने पृथ्वी तत्व की बाहुल्यता को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाए, तो जो उसका जो कलर होगा, उसका जो ऑरा होगा, उसका जो आभामंडल होगा, उसका जो कलर है वो गेरुए रंग का होगा, गैरिक रंग का होगा। इसी तरीके से जो आपका आत्म शरीर है, आत्म शरीर मैंने आपको बताया कि आत्म शरीर आपका विशुद्ध चक्र से संबंधित होता है। उसमें आत्मा से संबंधित शुद्धियों पर बल दिया जाता है। उसका कलर श्वेत होता है, वाइट होता है। यानी अगर आपके सामने कभी कोई आत्म शरीर उपस्थित हो, किसी भी क्रिया से वो स्व उपस्थित हो जाए, या आप अगर वो विद्या जानते हैं, वो योग जानते हैं कि आप किसी शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व की बाहुल्यता को बढ़ा दें, अगर वो शरीर आपके सामने आए और वो वाइट कलर का हो, तो वो आत्म शरीर होगा। इसी तरीके से आपका जो ब्रह्म शरीर होता है, यानी कि उसका शरीर आपका खूनी लाल होता है, ब्लड रेड की तरह होता है। और जो आपका ब्रह्म के बाद जो मैंने आपको निर्वाण शरीर बताया, जिसमें कि महात्मा बुद्ध का मैंने आपको उदाहरण दिया था, उसका शरीर पीले रंग का होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध या उनके जो अनुयायी हैं, ज़्यादातर वो पीले कपड़े पहनते हैं। अगर हम जैन लोगों की बात करें तो वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वो आत्मा की शुद्धि पर बल देते हैं। वाइट कपड़े पहनेंगे, वाइट रंग का मास्क लगाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो ये तो है उन शरीरों के बारे में जो मैंने आपको बताया। मैं सिर्फ एक बार उनको फिर से दोहरा देता हूँ। पहला हमारा भौतिक शरीर है, दूसरा भाव शरीर है, तीसरा सूक्ष्म शरीर है, चौथा मन शरीर है, पांचवा आत्म शरीर है, छठा ब्रह्म शरीर है और सातवां निर्वाण शरीर है। और किन की चक्रों से संबंधित है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। यहाँ पर जब ब्रह्म शरीर पर आप पहुँच जाते हैं तो आपको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है। यानी कि वो एक ऐसी विभूति प्राप्त हो जाती है जिससे कि आप भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन सबसे संबंधित, चाहे वो आपसे संबंधित हो या किसी और व्यक्ति विशेष से संबंधित हो, इस तरीके की दृष्टि आपको प्राप्त हो जाती है कि आप भूत, भविष्य, वर्तमान काल के दर्शन भी कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूँगा और आगे आने वाले वीडियो में मैं इन शरीरों पर विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।